दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर आखिर कैसे राज करता है अपने देश पर। वहाँ के लोगों की डेली लाइफ कैसी गुजरती है, ये सुनकर आपको भी घुटन महसूस होगी। क्या सच में नॉर्थ कोरिया उतना ही खतरनाक है जितना हमें बताया गया? नॉर्थ कोरिया की असली सच्चाई और वहाँ के लोगों की जिंदगी और वो नियम जो दुनिया को हैरान कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे बंद देशों में एक माना जाता है। आज का नॉर्थ कोरिया पहले ये अगल देश नहीं था, पहले यह एक पूरा देश था कोरिया। सन 1910 से 1945 तक कोरिया पर जापान का शासन था। इसके बाद कोरिया और जापान के बीच में युद्ध हुआ। जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो जापान हार गया और कोरिया आजाद हो गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वहाँ के लोगों की डेली लाइफ कैसी गुजरती है। यहाँ पर सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करना, कौन कहाँ रहेगा, कौन क्या करेगा, लोग टीवी पर क्या देखेंगे। नॉर्थ कोरिया में टीवी चैनल बहुत कम है। कोरियन सेंट्रल टेलीविजन, मेनेउडे टेलीविजन, रयोग नामक टेलीविजन, ये सभी चैनल सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं। दुनिया के बाकी देशों जैसे यहाँ सैकड़ों चैनल और प्राइवेट चैनल मौजूद नहीं है। नॉर्थ कोरिया में ज्यादातर सरकार की उपलब्धियों के बारे में खबरें चलाई जाती हैं, जैसे देश की परियोजना, सेना की ताकत और नेताओं के भाषण। खबरें अक्सर वर्तमान के किंग जोन की तारीफ में होती हैं। उन्हें बहुत शक्तिशाली और महान नेता के रूप में दिखाया जाता है। जापान के जाने के बाद में सवाल आया कि अब कोरिया को कौन संभालेगा। इसके बाद में दो बड़ी ताकतें सामने आईं, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन। दोनों ने तय किया कोरिया को अस्थायी रूप से 38वीं समांतर रेखा पर बांट दिया जाए। इसके बाद में इस देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया, उत्तर हिस्सा और दक्षिण हिस्सा। उत्तर हिस्सा यूनियन के नियंत्रण में और दक्षिण हिस्सा अमेरिका के नियंत्रण में। फिर सन 1948 में दो देश बन गए, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। फिर सन 1950 में इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ। तब से यह दोनों देश अगल अगल हो गए और तब से नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही परिवार का शासन चलता आ रहा है। पहले नेता थे किम इल संग और आज के नेता हैं किंग जोन। यह दिखाने का मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ के लोग समझे हमारी सेना बहुत मजबूत है और हमारा देश सबसे सुरक्षित है। इनके भाषणों में देशभक्ति, अनुशासन और सरकार के आदेशों का पालन करना। नॉर्थ कोरिया की सरकार तय करती है कि कौन सी खबर दिखानी है और कौन सी खबर नहीं दिखानी है। अगर खबर सरकार के खिलाफ हो, देश की कमजोरी की हो, तो उसे टीवी पर नहीं दिखाया जाएगा। वहाँ की सरकार नहीं चाहती कि लोग बाहरी दुनिया की सच्चाई देखें। अगर लोग दूसरे देशों की खबरें और टीवी देखेंगे तो उन्हें पता चल सकता है कि दुनिया का जीवन और आजादी अलग है। इसीलिए विदेशी चैनल और इंटरनेट पर सख्त नियंत्रण रखा जाता है। नॉर्थ कोरिया में टीवी भी सरकार द्वारा सेट किए जाते हैं कि वह सिर्फ सरकारी चैनल ही पकड़ सके। अगर कोई व्यक्ति चोरी छिपे विदेशी मीडिया देखता है तो उसे सख्त सजा मिलती है। आम लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की आजादी नहीं होती। सिर्फ लोकल नेटवर्क है जिसका नाम है क्वागम्योग। इनमें सिर्फ वही वेबसाइटें होती हैं जो सरकार दिखाना चाहती है। मतलब लोग दुनिया की सच्चाई से कट रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसे देशद्रोही माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में एक स्पष्ट विचारधारा चलती है जिसे जज कहा जाता है। इनमें नेताओं को देश का रक्षक और सर्वोच्च माना जाता है। इसलिए नेता की आलोचना तो सरकार की आलोचना, सरकार की आलोचना तो देश के खिलाफ। मतलब एक छोटा सा मजाक भी गंभीर बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति नेता का मजाक उड़ाता है, उसके पोस्टर का अपमान करता है, जैसे विदेशी मीडिया साउथ कोरिया अमेरिका की खबरें फैलाता है, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। लोगों को कैद शिविर में भेज दिया जाता है। वहाँ दिन रात जबरदस्ती काम कराया जाता है। खाना बहुत कम दिया जाता है। कई लोग तो इस कैंप से कभी वापस ही नहीं आ पाते। कैदियों को जबरदस्ती कबूल करने के लिए उन्हें मारना, नींद ना देना, मानसिक दबाव डालना इंसानियत अधिकार नहीं होते। कुछ मामलों में तो पब्लिक के सामने सजा दी जाती है। इसका मकसद होता है कि बाकी लोगों को डराना। अगर अपराध किसी एक ने किया है तो सजा पूरे परिवार को मिलेगी। जैसे अपराध दादा ने किया है तो सजा पोते तक को भी भुगतनी पड़ती है। हर जगह निगरानी होती है। लोग एक दूसरे की शिकायत कर सकते हैं। वहाँ के लोगों को बचपन में सिखाया जाता है कि नेता बहुत महान होते हैं, इसीलिए लोग डर के कारण चुप रहते हैं। नॉर्थ कोरिया में सोचने की भी आजादी सीमित
सीमित है और बोलने की आज़ादी लगभग खत्म है। अगर वहां आप बाल कटवाते हो तो आपको बाल भी सरकार के हिसाब से कटवाने पड़ते हैं। वहां पर आप किम जोन जैसे बाल नहीं कटवा सकते, उनके जैसा चश्मा नहीं पहन सकते, क्योंकि वहां की सरकार चाहती है कि सभी लोग एक जैसे दिखें। वहां पर आप जीन्स को नहीं पहन सकते। जीन्स को अमेरिका और पश्चिमी का संस्कृत प्रतीक माना जाता है। नॉर्थ कोरिया के दुश्मन देशों में एक यूनाइटेड, इसीलिए जींस का पहनना दुश्मन का प्रतीक माना जाता है। सरकार चाहती है कि सभी लोग सिंपल और परंपरागत कपड़े पहने। पुलिस या फैशन पुलिस आपको सड़कों पर चेक करती है। अगर कोई अलग कपड़े पहना है या गैर कानूनी में दिखा तो तुरंत रोककर चेतावनी दी जाती है, और अगर बार बार कोई करता है तो उसे जुर्माना और सजा भी दी जाती है। सरकार सिर्फ काम ही नहीं करती बल्कि लोग कैसे दिखें ये भी तय करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।